बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों, जिस तरह आपको बताया था कि नहान के बाद इंशाल्लाह आपको एक पानी बताऊँगा जो बहुत ज़बरदस्त पानी है कबूतर को दौड़ाने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहो। तो जो जो चीज़ों का इस्तेमाल मैं करूँगा, जिस तरह से ये पानी हमारा तैयार होगा, इंशाल्लाह आप ये पानी अपने कबूतरों पे लगाओगे तो आप देखोगे इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो है ये किशमिश। ठीक है, तो ये किशमिश आप मेरे पास देख सकते हो। तो आपने इसको बिल्कुल बारीक चटनी बनानी है इसकी। तो इस तरह इस पे तो बना सकते हैं, मैं तो इसी पे बना दूंगा। तो आप देखते रहो। तो ये इसी तरह 10 एक किशमिश लेनी है आपने और इसको रगड़ देना है। ठीक है, इस पे तो अगर आपके पास वो मतलब ये पत्थर इस तरह का है कि आप रगड़ सको तो आप पत्थर की मदद से रगड़ो, नहीं तो फिर आपके पास खरल होनी चाहिए जिसमें आप इसको मतलब रगड़ सको। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल रगड़ती जा रही है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगा और इसको मैं बिल्कुल रगड़ के इस पानी में शामिल कर दूँगा। तो मैं साथ बने रहो, मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप ये पानी लगाओगे कबूतर को तो आप देखोगे इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने होगा। तो दोस्तों, जिस तरह जो चीज़ आपको बताई जा रही है आप इसी तरह से तैयार करोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके कबूतर में भी आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये किशमिश कबूतर को गट करती है, आपको तो पता है। तो आज जो पानी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये कबूतर दौड़ाने का है। अगर कबूतर साथ में इकट्ठा होगा तो ही तो दौड़ेगा। अगर उसमें से कोई एक आध कबूतर पलटेगा तो फिर सारे ही पलटेंगे। तो सबसे पहले कबूतर को दौड़ाने के लिए कबूतर को गट किया जाता है। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह पत्थर की मदद से मैंने बिल्कुल इसकी चटनी बना दी है। ठीक है, तो आपने यही चीज़ पहले करनी है। तो इसके बाद जो चीज़ है वो भी आपको बताता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अच्छे से हो जाए तो फिर आगे बढ़ें, क्योंकि ये पानी मैं अपने कबूतरों को लगाऊंगा। तो जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ हम वही चीज़ अपने कबूतरों पे खेलते हैं, वही चीज़ का हमें रिज़ल्ट पता होता है तो हम आपसे शेयर करते हैं। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप ये पानी जब लगाओगे कबूतर पे तो आपको पता भी चल जाएगा। एक भाई थे, उनकी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो कह रहे थे कि मेरे कबूतर जो हैं बल नहीं छोड़ रहे। तो आप ये पानी इंशाल्लाह जब लगाओगे तो आप देखोगे कि आपके कबूतरों में बल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कबूतर आपका लंबे लंबे गेड़े लेना शुरू करेगा। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारी जो किशमिश थी वो तकरीबन पानी में हल हो चुकी है और बिल्कुल पानी कलर भी चेंज करता जा रहा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने लेनी है काली मिर्च। ठीक है, ये है काली मिर्च। तो ये कितनी लेनी है आपने, ये भी 10 एक अदद लेनी है। ठीक है, काली मिर्च। और जो मैं ये खेल आपको बता रहा हूँ तो ये है 40 से 50 कबूतरों का। 50 कबूतरों पे लगा दो बेशक। आपके अगर कबूतर 40 से 50 कबूतरों तक का बस यही लिमिट रखना, आप इससे ज़्यादा नहीं करना। तो इंशाल्लाह ये काली मिर्चें भी आप देखोगे कि मैं पत्थर की मदद से बिल्कुल इस तरह इसकी मदद से मैं इनको रगड़ दूँगा इसमें। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का एक दूसरा पत्थर साथ में हो तो बहुत ज़बरदस्त आपका खेल बनेगा। तो ये काली मिर्च जो है ये आपको पता है गर्म होती है और गर्म के साथ साथ दूसरे दर्जे में ये ठंडी है। ठीक है, इस पे जो कवर चढ़ा होता है ऊपर मतलब काला सा, वो उसकी तासीर ठंडी है। और बिना कवर के आपको पता है दक्कनी मिर्च जिस तरह वो बहुत गर्म होती है। तो ये जो है इंशाल्लाह कबूतर जो है हवा को भी दबाएगा और भागेगा भी आगे। तो बल नहीं मारेगा आपका कबूतर इंशाल्लाह। ये दौड़ाने का पानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 4 पानी है। तो ये आज पानी पार्ट 1 है मेरा। ठीक है, तो आप याद रखना। तो ये 4 पानी आपको बताऊँगा मैं। फिर उसके बाद मैं आपको 4 जो हैं वो रोटी के चिकनाव बताऊँगा। तो आपने रोटी के चिकनाव लगाने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको 4 बाजरे वाले चिकनाव बताऊँगा। तो ये पार्ट पार्ट करके मेरी वीडियो आएगी, तो आप देखना इंशाल्लाह। तो नहान जिस तरह मैंने आपको बताई है, खुशबू वाली नहान, वो आप अपने कबूतरों में लगाओ और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारी जो है काली मिर्च का बिल्कुल चटनी बन गई। ये भी तैयार हो गई, तो इसे भी हम पानी में शामिल कर देंगे। तो अब जो चीज़ हम लेंगे तो इसी तरह माशाल्लाह दोस्तों
आप देख सकते हो कि ये हमारे पास आंबा हल्दी है, ठीक है। तो जिस भाई ने पहले आंबा हल्दी अपने कबूतर पे खेली हुई है तो वो इसके सिर्फ़ और सिर्फ 30 गीसे लगाए, ज़्यादा नहीं लगाए। और जिसने नहीं खेली हुई, फ़र्स्ट टाइम खेलेगा, तो कम से कम इसके 50 गीसे 50 कबूतरों पे होने चाहिए, ठीक है। तो इसके 30 गीसे लगाने, यानी मेरे पत्थर का साइज़ आप देख सकते हो, एक बालेज है, ठीक है। तो ये अब मैं एक ऊपर आके जब नीचे जाएगा तो ये एक होगा, फिर ये ऊपर आके नीचे जाएगा तो 2 होगा। इसी तरह आपने इसके 30 गीसे लगाने हैं, ठीक है। तो ये हमारी आंबा हल्दी भी घिस चुकी है, तो इसका भी अर्क हम पानी में शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि पानी कलर चेंज करता जा रहा है, और जितना आपके कबूतर पानी पीते हो उतना ही पानी आप लेना, ज़्यादा ना लेना, ठीक है। तो जितना मतलब 1 लीटर पानी लगता है या आधा लीटर लग रहा है, जितना आपका कबूतर लग रहा है पानी, उस हिसाब से आपने लेना है। तो अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है विधारा, ठीक है। इसके कम से कम आपने 100 से 150 गीसे लगाने हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल घिसता है और बहुत मतलब इसको ज़ोर दे के घिसना पड़ता है, ठीक है। हल्के हाथ से बिल्कुल ही नहीं घिसेगा, तो आपने इस पर थोड़ी मेहनत करनी है। तो इसके 100 से 150 गीसे जितने आप लगा सकते हो लगा दो। तो ये मैं आपको घिस के दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये मेरे 50 गीसे हुए और इसका अर्क ये निकल रहा है। तो इसे मैं 150 गीसे लगाऊंगा इसके। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने विधारे के 150 के करीब गीसे लगा दिए हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हो इसका अर्क भी पानी में शामिल होगा। तो इंशाल्लाह आप जब ये पानी लगाओगे कबूतर को तो आपको इसका रिज़ल्ट भी सामने होगा और कबूतर माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने लेने हैं बादाम, ठीक है। तो 5 बादाम लेने हैं आपने, 5 बादाम इस पानी में घिसने हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो होगा वो अभी आपको सिर्फ बताऊंगा मैं। तो इसी तरह दोस्तों आपने बादाम घिसने इसमें। तो बादाम आप हल्के हाथ से घिसा करो, कभी भी बादाम घिसो तो ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कबूतर को बादाम जो है ज़रा ऊंचा करेगा, कबूतर को जान देगा। क्योंकि कभी भी कोई खेल लगाओ कबूतर को तो बादाम ज़रूर देना है आपने। बिना बादाम के कोई पानी नहीं बनता। जो बिना बादाम के पानी बनाते हैं फिर उनके कबूतर जो है ना आगे सीधी पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पानी ऐसे होते हैं जिनमें बादाम नहीं रगड़ा जाता, बादाम की जगह पे कोई और चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में बादाम का किरदार ज़्यादा होता है। तो आप बादाम ज़रूर रगड़ा करो ताकि आपके कबूतर ज़रा जान में रहें। तो जिस तरह मैंने आपको पानी बताया था वो नहान का, तो आपने नहान लगाओगे कबूतर को। तो जिस भाई ने नहान की वीडियो नहीं देखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसकी लिंक, तो वहाँ पे वो देख सकता है। और पानी अपने कबूतरों को नहान वैसे लगाओ जैसे मैंने बताई है, वो नहान लगाओ। फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप जब ये पानी लगाओगे तो फिर आप देखोगे कि आपके कबूतर में वाकई जो है ना बरकत भी चेंज हो जाएगी, और आपका कबूतर अगर घर पे बल मार रहा है तो बल भी छोड़ेगा और लंबे लंबे गेड़े काटेगा। तो कबूतर को ज़रा टाइट करना पड़ता है, काम लेने के लिए कबूतर को ज़रा डरावा दिया जाता है ताकि वो कबूतर समझे हमारी चीज़ को। कबूतर जब तक हमारे मतलब का काम ना करे उसे चक्की नहीं दी जाती। अगर आप डायरेक्ट कबूतर उड़ाओ और मतलब एक हाथ पे ही आप देखोगे कबूतर काम नहीं कर रहा और बिठाने के बाद आप उसे दाना दे दो, तो कबूतर समझता है कि मेरा हद यहीं तक थी, मुझे यहीं तक ही जाना था और मैं अपने हद तक होके आ गया हूँ, तो अब मुझे दाना मिल रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द सेती है तो आप मुझे बता सकते हो, इंशाल्लाह फिर मैं आपको चिकनाव इस तरह का बताऊंगा कि अगर आपकी उठक बैठक की कुश्ती है तो उस हिसाब का आपको पानी भी बताऊंगा, उस हिसाब का आपको चिकनाव भी बताऊंगा, ठीक है। ताकि आपके कबूतर कुश्ती भी करें उठक बैठक की तो परेशानी ना हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि नज़दीक कुश्ती होती है, कबूतर उठा और मतलब 1-2 बल में ही कुश्ती पड़ गई, तो वहाँ जो है कबूतर पे फिर इस तरह के खेल नहीं लगाए जाते। क्योंकि ये खेल जो है कबूतर को दौड़ाने का है और हम कबूतर का मुंह सीधा कर रहे हैं और आगे पास में ही कुश्ती हो रही है। तो कबूतर फिर आपका समझदार होना चाहिए, नहीं तो कबूतर आपका फिर गलती करेगा, ठीक है।
तो सिर्फ़ 1-2 पानी से काम नहीं चलता, आप जहन में रखना इस बात को। तो हमारा एक बादाम घिस चुका है और पानी का तकरीबन आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया। तो ये बादाम भी मैं घिस लूँ। 5 बादाम आपने घिसने, ठीक है दोस्तों। हल्के हाथ से घिसा करो बादाम को, तो जैसे आपको बताया है। तो इसी बादाम के बाद एक और चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है, तो वो बता देता हूँ मैं, फिर इस बादाम को घिसता रहूँगा। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये है असगर नगोरी, ठीक है, इसे असगर नगोरी कहा जाता है और ये बहुत जानदारी चीज़ होती है। तो इसकी आपने 2 इंच की स्टिक लेनी है। तो आपने इसे घिसना नहीं है, आपने इसको बिल्कुल पाउडर कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह इसको तैयार करो। तो मेरे पास यही मौजूद है। तो ये एक खरल है मेरे पास, तो इस खरल में इसे डाल के अच्छे से इसका पाउडर बनाना है। इसको अच्छे तरीके से इसका बिल्कुल पाउडर बना के ना, इस अच्छे तरीके से पाउडर बनाना है इसका। तो मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ ये। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि असगर नगोरी का हमने बिल्कुल पाउडर बना लिया है। तो इसी पानी में इसको डाल देना है, ठीक है। तो ये बाकी जो है वो भी मैं निकाल लूँ। तो आपने असगर नगोरी जो है 1 नंबर लेनी है, अंदर से सफ़ेद हो, तेली, ठीक है। तो जब आपने कबूतर को ये पानी देना है तो आपने इसमें हल्का सा हाथ मारना है, हिला हिला के कबूतर को पानी पिलाएं, ताकि कबूतर जो है वो इजीली। तो ये ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पानी तकरीबन, अब ये बादाम घिसना है, तो ये बादाम पूरे हो जाएं तो ये पानी हमारा बिल्कुल तैयार है कबूतरों के लिए। तो आप पहले कबूतरों को अच्छी पिटाइयाँ करो, तावे कराओ, ठीक है। तो जब आपके कबूतर बिल्कुल यानी थक जाएं, आपको लगे कि हाँ भी कबूतर अभी थक चुके हैं, दाना वगैरह पूरा करो उनका, पिटाइयाँ अच्छी किया करो। पिटाइयाँ नहीं करोगे तो फिर कबूतर काम नहीं करेगा, ये आपको मैं बता दूँ। तो इसके एंड में मैं अपने कबूतरों की थोड़ी सी वीडियो अटैच कर दूँगा, जो तावे ले रहे हैं हमारे कबूतर। आप देखो कि किस तरह हमारे कबूतर तावे ले रहे हैं। तो इस तरह आपके कबूतर बनेंगे, तो ही आप जब खेल लगाओगे तो कबूतर आपका काम करेगा। ये ना हो कि आप कबूतरों को उठाओ और पता चले कबूतर सारे इधर उधर बैठना शुरू कर दें, तो फिर वो मज़ा नहीं होता खेल में, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरी एक वीडियो है पिछले हफ्ते की, मेरे ख़्याल से बनाई थी मैंने, वो वीडियो थोड़ी सी पड़ी है मोबाइल में, वो इसके आगे लगा दूँगा। तो अब मैंने कबूतर भी और मिला दिए हैं, कबूतर उनकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पानी में पार्ट 2 जो होगा मेरा पानी, उसमें आपको दिखाऊंगा मेरे कबूतर कितने हो गए हैं और किस तरह तावे वगैरह ले रहे हैं। तो आपको जिस तरह खेल बताया, यही खेल हम अपने कबूतरों को लगाते हैं। हमारे कबूतर इससे बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके कबूतर भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन पिटाइयाँ ज़रूर किया करो कबूतर की। तावे ख़ुद ब खुद लें कबूतर, फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह शौक़ में मज़ा आ जाएगा। तो मैं वीडियो यहीं पुश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पानी थोड़ा जो है ना और कलर चेंज करेगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है मेरे पास, क्योंकि 3 बादाम रह गए हैं। तो 3 बादाम के बाद इस पानी का कलर और मज़ीद चेंज होगा। तो इस पानी में आपने उतना ही पानी मिलाना है, यानी कि जितना कि आपके कबूतर पानी पी सकें। तो कबूतर को जब भी पानी दो आप, तो पहले पानी को इस तरह हिला दिया करो और फिर कबूतर के आगे रखा करो। जैसे कबूतर पानी पी रहा हो तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा हरकत किया करो पानी में, ताकि पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक चीज़। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों आप देख सकते हो अभी तावे के लिए रोके हैं कबूतर, कुश्तियाँ हो गई, तो अब तावे कराएंगे। तो आप देख सकते हो, तो आप देख लो तावे किस तरह लेते हैं कबूतर। जैसे ही छठ ख़त्म होगी, चक्की कबूतर को तावे लेगा, देखा। तो इस तरह मैं बोलता हूँ कबूतर बना के रखने चाहिए। तो जैसे चक्की ख़त्म होती है, कबूतर खुद तावे पे उठ जाता है। तो जब आपका कबूतर इस तरह बनेगा, तो फिर आप जब खेल लगाओगे तो कबूतर चलेगा भी सही, हर काम करेगा। तो अब आप देख सकते हो माशाल्लाह खुद ब खुद कबूतर उठ रहा है, खुद ब खुद तावे कर रहा है।
तो ये 1-2 कबूतर नीचे बंधे हुए छोड़े हुए हैं क्योंकि नए कबूतर हैं। तो ये कुछ देख लेंगे, सीखेंगे इनसे, तो धीरे धीरे फिर इनको भी उड़ाना शुरू करेंगे। तो जिस तरह मतलब इनकी चक्की ख़त्म होती है, खुद ब खुद उठते हैं, तावे के लिए जाते हैं। तावे खुद ब खुद लगाए कबूतर तो समझना कबूतर जो है ना अब तैयार है खेल के लिए। तो जब भी आप इसे खेल लगाओगे तो कबूतर आपका खुद ऑटोमेटिक काम करेगा, अच्छा काम करके दिखाएगा आपको। ना कोई आवाज़ दे रहे हैं ना कुछ, खुद कबूतर को पता है कि मैंने चक्की ख़त्म हुई है, तावा लेके बैठना है। खुद ब खुद उठता है, तावा लेके बैठ जाता है कबूतर। अब भाई हट गया सामने से, तो अब ये तावे के लिए नहीं उठेंगे, अब बैठे रहेंगे। तो आप देख सकते हो कबूतर खुद ब खुद रुक गया। जब वहाँ बैठेगा दाने पे तो फिर खुद उठेगा कबूतर। तो अब ये कबूतर उठ के गया तावे के लिए। अब कुछ नए कबूतर और मिलाएंगे इनमें, हम उनको तावे कराएंगे। तो ये माशाल्लाह, तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि कबूतर हमने और मिला के उठाए हैं तावे के लिए और छोड़ दिए कबूतर। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हो नए कबूतर भी ट्रेन हो रहे हैं हमारे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कबूतर खुद ब खुद तावे कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में और कबूतर स्टार्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हो शराजी काला, ये नया छोड़ा हुआ है हमारा। तो जैसे चक्की ख़त्म होती है कबूतर खुद ब खुद उठता है तावे के लिए। तो जिस तरह आपको तावे का पानी बताया था, अगर वो पानी आप लगाओगे कबूतरों को तो आपके कबूतर भी इसी तरह खुद ब खुद मतलब तावे किया करेंगे। तो अब नए कबूतर कुछ मिलाएं तो चक्की के ऊपर नहीं उठ रहा कबूतर, तो कबूतर को मतलब थोड़ी सीटी देनी पड़ रही है उठाने के लिए। वैसे हमारे जो स्टार्ट कबूतर हैं उनको ज़रूरत नहीं होती, उनको जैसे रोकते हैं तो खुद ब खुद तावे लेना शुरू कर देते हैं। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। इंशाल्लाह फिर आपको जो है नई वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।